जो कल मैंने निवेदन की थी, बाबा ने ठाकुर जी से जो कहा ना कि भैया राधा सुधा निधि का पाठ और राधा नाम से बढ़ के मुझे कुछ नहीं लगता, तेरी इच्छा हो तो तू भी कर। ये 1956 के पहले बाबा ने कहा और 1963 के बाद जब बाबा का मौन शिथिल हुआ तब ठाकुर जी ने फिर पूछा, कहा कि बाबा आपने ऐसा कहा था पर मैं ऐसा कर नहीं पाया। तो बाबा ने कहा, देख जिसने कहा था वो तो मर गया और मेरा तेरे साथ संबंध है, मैं तुझे कुछ आदेश देने के मूड में नहीं हूं। फिर भी तेरे मन में कोई प्रश्न है तो जाओ पोद्दार महाराज से पूछ लो। और भाई जी से पूछा तो भाई जी ने जो बताया कि भाई देख कहानी सुनाता हूं, कुछ बालक खेल रहे थे, उनमें विवाद हो गया कि मेरे बाबूजी अच्छे हैं, किसी ने कहा मेरे ताऊ जी अच्छे हैं, किसी ने कहा मेरे मामा जी अच्छे हैं। बालक एक ही घर के थे, जाके देखा यही है यही है यही है। बोले साधना के संबंध में ऐसी बात है, जिन महानुभावों को जिस साधन से विशेष लाभ हुआ उन्होंने कृतज्ञ हृदय से उस साधना की महिमा गाई है। तुलसीदास बाबा विनय पत्रिका में एक जगह लिखते हैं, प्रीति प्रतीति जहां जाके तह ताको काज सरयो। जिसकी जहां प्रीति है, विश्वास है, वहां उसका कार्य हो जाता है। तो बाबा तो कहते हैं मेरी तो प्रीति सर्वथा राम नाम के प्रति है। भरोसो जाए दूसरों सो करो, मोर तो राम को नाम कल्प तरु कले कल्याण फरो। तो राम नाम का ही परमाश्रय लेकर के उन्होंने भगवान की भक्ति प्राप्त कर ली। तो बाबूजी का उस समय कहने का था कि तुम महाराज जी के साथ रह करके यदि हरे राम मंत्र के आज जाप कर रहा है, कृष्ण कर्णामृत का पाठ कर रहा है, तो राधा सुधा निधि और कृष्ण कर्णामृत दो वस्तु थोड़ी है। जो कृष्ण है वही राधा है, राधा है वही कृष्ण है। एक मंत्र ठाकुर जी को भाई जी ने जपने के लिए अपनी ओर से कहा था, हो सके तो ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, इस मंत्र की कम से कम 51 माला कर लियो कर। बोले इसकी कोई खास विधि नहीं है, श्रद्धा प्रेम पूर्वक इसका जप कर लेना ही इसकी विधि है। तो ठाकुर जी के जो संस्मरण छपे ना, उसमें ये वर्णन है कि भाई जी ने ये कहा, ठाकुर जी ने आजीवन उसको किया। ऐसे ही चोपड़ा जी थे, बाबा बाबूजी के परिकर में चोपड़ा जी। चोपड़ा जी को भी बाबूजी ने अपने हाथ से लिख करके ये मंत्र दिया। चोपड़ा जी प्राय बाबूजी से पूछते रहते, बाबूजी कुछ सेवा बताओ। हाँ बताएंगे। कई बार आग्रह किया तो एक दिन के सेवा करोगे, तो बहुत प्रसन्न हुए कि आज तो बाबूजी प्रसन्न से जेब में हाथ डाला, एक माला निकाल के पकड़ाई, इससे तुम जप करो, ये मेरी परम सेवा है। तो चोपड़ा जी कहते कि उस समय तो हमको लगा कि बाबूजी ने टाल दिया, सेवा नहीं बताई, पर परम सेवा वही थी। इसके कुछ समय बाद कृपा करके उन्होंने अपने हाथ से लिख करके यही मंत्र, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, गोपाल मंत्र, सिद्ध मंत्र, चोपड़ा जी चुपचाप इसको जपते थे। किसी को नहीं बताया कि ये मंत्र में जपता हूँ। हरे राम तो जपते ही थे, पर इस मंत्र की कभी भनक नहीं पड़ने दी कि ये भी मैं जपता हूँ। इस मंत्र की जपने की स्वाभाविक जो महिमा है वो साधक में व्यक्त होती है, ऐसा हम चोपड़ा जी के अनुभव के आधार पर कह सकते हैं। चोपड़ा जी इस मंत्र को जपते जपते उनको क्लीम ये ध्वनि एक नाद जैसी, मधुरतम नाद जैसी सुनाई पड़ने लगी और वो उसमें इतने झूमने लगे कि उनके सामने बैठ के कोई बात करे तो सुनते थे, कुछ कोई कह रहा है तो सुनते, यदि वो मुंह फेरा हुआ है तो जोर जोर से कोई बोले नहीं सुनते थे।
तो प्राय हम लोग कहते थे आप बहरे हो गए हैं क्या, तो केवल मुस्कुरा देते। बाबा का जन्मोत्सव है, चोपड़ा जी यहाँ गोवर्धन रहने लग गए थे, जन्मोत्सव में आए हुए थे। श्री पाठक जी, विश्वम्भर जी वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, बाबा के परम अनुगत, उनके यहाँ भोजन करने के लिए गए। शायद अष्टमी या नवमी एक आध दिन पहले गए, अष्टमी को ही गए होंगे। तो वहां भोजन करते करते चोपड़ा जी ने पाठक जी से कहा कि पाठक जी महाराज, लोग मुझे बहरा समझते हैं, मैं बहरा नहीं हूं, बहरा बना दिया गया हूं। तो उन्होंने कहा क्या मतलब, बहरा बना दिया गया हूं क्या मतलब? बोले मुझे एक ध्वनि सुनाई पड़ती है, वो इतनी मधुर है, इतनी मधुर है कि बस फिर मुझे और कुछ सुनाई नहीं पड़ता। तो पाठक जी ने प्रश्न किया, क्या वो एकाक्षर है? बोले है तो एकाक्षर पर प्रणव नहीं है। पाठक जी ने आगे कुछ पूछा नहीं, बात गई आई। बाबा की तिथि नवमी, पूरे दिन चोपड़ा जी उत्सव में शामिल है, रात्रि जागरण में भी शामिल है। रात्रि के 2 बजे चोपड़ा जी हमेशा ही उठ करके, उनका एक स्वभाव था कि चाय पीते थे उस समय। यहाँ आश्रम में भी आते महाराज जी के यहाँ, तो वो 2 बजे चाय कहाँ पीनी है, कैसे, उसकी व्यवस्था रात में ही करके सोते थे। और जहाँ भी जाते इसकी व्यवस्था, तो उस समय 2 बजे चाय पी करके वो बैठ जाते थे, अपना इसी मंत्र का जाप करते थे। पर कोई नहीं जानता था कि किस मंत्र का जाप है, सब सोचते थे कि भाई हम जो जपते हैं, बाबा ने, बाबूजी ने वही सबको बताया, वही जप रहे होंगे। 2 घंटा जाप करते थे, इसके बाद उठ करके नहाने धोने में लगते थे। उस दिन 2 बजे उठ करके कुटिया पे गए, मेरे से कह गए अब मैं जा रहा हूं। तो मैं समझ गया कि इनका 2 बजे का टाइम है। उस दिन जब 4:30 के बाद हम वहां पहुंचे, तो आज चोपड़ा जी अब चाय बना रहे हैं, खड़े खड़े चाय बना रहे। तो मेरे को देखते कहते हैं मुझसे खड़ा नहीं रहा जाता है, शरीर गिरा गिरा जा रहा है, मुझे यहीं लिटा दो। मैंने कहा चोपड़ा जी इतनी ठंड पड़ रही है, यहाँ कहाँ लेटो, चलो कुटिया में लिटा देता हूँ, चाय मैं बना के लाता हूँ। तो उनको लिटा दिया, रजाई उड़ा दी, चाय बना के गया। तो कहते रख दो। तो मैंने कहा मैं थोड़ा विश्राम कर लूं, आप पी लेना। वो नहीं पी पाए। थोड़ा विश्राम करने के बाद बाबा की प्रातःकालीन आरती में मुझे पहुंचना था, तो जाते समय फिर पूछा। तो कहते हैं डॉक्टर शर्मा से कह देना कि मुझे एक बार देख लेवें। तो मैं सामान्य सी बात समझा, डॉक्टर साहब से कह दिया। डॉक्टर साहब ने आके देखा भी, कोई दवा भी दी। पर मैं बाबा की आरती करवा के लौट रहा हूँ, तब देखता हूँ कि भैया ओम प्रकाश जी आदि सभी वहां पर बहुत से लोग कुटिया के बाहर इस तैयारी में हैं कि चोपड़ा जी को हॉस्पिटल ले जाना है। तब वे कहते हैं कि हॉस्पिटल मत ले जाओ, मेरे पास पक्की सूचना आ गई है, अब चलना है। तो सब समझाने लगे कि आप घबराइए नहीं, ठीक हो जाएंगे। अरे मैं घबराहट में नहीं कह रहा हूं भाई, मेरे पास पक्की सूचना है कि अब चलना है। पर सभी ने आग्रह पूर्वक उनको हॉस्पिटल ले गए। उस दिन रात्रि में उनकी सेवा में थे श्री कृष्ण कुमार जी पांडे वकील साहब। रात के 10 बजे उनसे पूछते हैं कि भैया कितने बजे हैं? तो उनका 10 बजे हैं। हाँ, तो ये जीव उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहा है। तो उसने विनोद में कहा आप कोई भीष्म पितामह है? तो मुस्कुरा के कहते हैं ऐसा ही समझ लो। तो रात के 10 बजे तक तो वो रहे। इसके बाद में उनका पुत्र आ गया सेवा में, वे घर आ गए। सवेरे 7 बजे मकर संक्रांति लगने वाली थी।
मकर संक्रांति लगने वाली थी। हम इस तैयारी में थे कि बाबा की आरती करा करके हम चोपड़ा जी के पास पहुंचेंगे। तब तक समाचार आया कि चोपड़ा जी तो पधार गए। प्रातःकाल उस लड़के से कहा, जो शशि भूषण नाम है उसका, वकील साहब का लड़का, उससे कहा, टाइम पूछा, फिर कहा थोड़ा सा गंगा जल दे दो। गंगा जल लिया और आंखें बिल्कुल भीष्म पितामह का सरसैया पर लेटा हुआ शरीर दिखाया जाता नहीं, एकदम सीधे लेटे हुए, ऐसे अटेंशन की पोजीशन में लेट गए और आंखें ये पूरी खोल दी और गए हुए। तो ये प्रसंग सुनाने का मेरा केवल इतना ही प्रयोजन था कि इस मंत्र जाप से उनको ये क्लीम शब्द जो है ये युगल के प्रति अत्यधिक आकर्षण पैदा करने वाला है, प्रेम पैदा करने वाला है। यही क्लीम शब्द आगे जाकर के वंशी ध्वनि में बदल जाता है, और वंशी ध्वनि के क्या क्या चमत्कार है बाबा के प्रीतम काव्य में क्रम से उसका वर्णन है। जो कल मैंने निवेदन की थी, बाबा ने ठाकुर जी से जो कहा ना कि भैया राधा सुधा निधि का पाठ और राधा नाम से